मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बात इस वक्त करेंगे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बारे में जो अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाकर सत्ता पक्ष बीजेपी को डराने की कोशिश कर रही है और लगातार कुछ न कुछ साइकोलॉजिकल और माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। ऐसा देखा गया कि कुछ वक्त पहले मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अनुराग ठाकुर को इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी, लेकिन इस बार जेपी नड्डा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही इस बार हिमाचल का चुनाव लड़ेंगे। और क्या माइंड गेम खेले जा रहे हैं, इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने भी एक बहुत बड़ी बात की है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसी वीडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी। तो साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो साक्षी, सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह मनीष सिसोदिया ने जो बयान दिया था कि अनुराग ठाकुर, क्योंकि देखिए अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं और उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की बात की थी कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी। तो क्या मनीष सिसोदिया ऐसे बयान देकर कहीं ना कहीं बीजेपी को साइकोलॉजिकली परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बाहरी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है कि वो कहीं ना कहीं जनता का भी इस चीज को लेकर रुख बढ़ रहा है बीजेपी की ओर। बीजेपी को भी ये देखना पड़ेगा कि शायद अगर जिस तरह के बयान उधर से आ रहे हैं तो हमें इस तरह का निर्णय लेना पड़े। तो कहीं ना कहीं दबाव तो आ रहा है उनकी तरफ, पर वही है कि बीजेपी थोड़े से माइंड गेम्स खेलती है। वो थोड़ा सा सोच समझकर कोई भी निर्णय लेती है। अगर किसी को सीएम का पद देना है तो कभी आसानी से तो बीजेपी ने नहीं दिया, थोड़ा समय लिया किसी को भी पहचान में या किसी को सही पद देने में। तो ये है जी। तो इसका मतलब ये मैं मानकर चलूं कि जो आज जेपी नड्डा ने जो घोषणा की है कि हम जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही आगे आने वाला इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसका मतलब ये साफ है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया की उस बात का जवाब दिया है। यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये आगे ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई, जिस तरह से बताया गया, दिखाया गया कि ये चेहरा सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं वही चीज है ना कि पहले ये चीज दिखाई गई कि किसके चेहरे से जी हमें हमारी जो पार्टी है वो वहां पर आ सकती है, जो जनता है वो किसके चेहरे पर हमें वोट देगी, किसके चेहरे पर हमें पसंद करेगी। तो जो सबसे पहला जो काम होता है वो चेहरे का ही होता है। जो चेहरा है वो सबसे बड़ा काम करेगा वोटिंग आने में, अपनी पार्टी को वहां लाने में। तो ये होता है। अच्छा, तो साक्षी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। अनुराग ठाकुर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। और हम ही जानते हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार रही है और वहां पर अगर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है तो उनका वोट शेयर आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में 0.38% वोट मिला था, जो कि नोटा से भी कम है। नोटा को भी ज्यादा वोट मिले थे आम आदमी पार्टी से। वही हालत हमने देखी है गोवा में, देखी वही हालत हमने उत्तराखंड में देखी। तो जहां जहां बीजेपी का शासन है, भले ही देखिए बीजेपी को सरकार बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये देखा गया कि जमानत तो जब्त हुई है। और यही कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर ने इस तरफ इशारा किया है। तो अनुराग ठाकुर का जो इशारा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया था, मेगा रोड शो किया था आम आदमी पार्टी ने मंडी में, मंडी जिला है जहां पर हिमाचल प्रदेश का, वहां पर। तो क्या ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, इसके बावजूद भी जो इतनी बड़ी भीड़ हमें देखने को मिली थी? देखिए, बीजेपी का जो माइंड गेम है, मैंने बताया कि हर राज्य में अलग तरीके से खेलना, अलग तरीके से कार्य करना, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी के कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश कर रही है, वो अभी बहुत टाइम लगेगा कॉम्पिटिटर बनने में। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अपना अच्छा नाम दिखाया और अच्छा परचम लहराया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ के पंजाब में आई है। लेकिन अब कोशिश कर रही है बीजेपी को पीछे छोड़ने की, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है। जिस तरह से समाजवादी को टाइम लगा, समाजवादी पार्टी अब बीजेपी की कॉम्पिटिटर है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है बीजेपी का सामना करने की उनके, लेकिन वही है, बीजेपी ने अपने ऐसे कार्य किए हैं कि उनका सामना आम आदमी पार्टी आसानी से। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो राज्य, अगर उसकी हम बात कर लें तो वहां पर देखिए 67 सीटें लगभग हैं और वहां पर 44 सीटें, देखिए इस बार पिछली बार 44 सीटों के आसपास बीजेपी वहां पर निकाल पाई थी, और उससे आधी से भी कम सीटें वहां पर मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी निकाल पाई थी। तो मेन जो फाइट है वो तो वहां पर देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो आम आदमी पार्टी वहां पर जाकर क्या सिर्फ वोट काटने का काम करेगी या किंग मेकर भी बन सकती है इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी की खास बात ये है कि वो हार नहीं मानती। वो उनको अपना वोट लड़ना है और वहां जाकर एक अपना जो उनका तरीका है जनता को मनाने का, जनता को अपने बारे में बताने का, वो अलग है थोड़ा सा। देखिए, पंजाब में भी कहाँ उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी, लेकिन कोशिश की,
पंजाब गए, पंजाब में जिस तरह की बातें बोली और कहीं ना कहीं अचानक से एक मैजिक हुआ कि आम आदमी पार्टी तो देखिए गुजरात में कह रही है कि उनका इंटरनल सर्वे है, वो 58 सीटें वहां पर निकाल रहे हैं। तो क्या गुजरात में भी ऐसा हो पाएगा? जो हिमाचल में तो देखिए अनुराग ठाकुर कह चुके हैं कि जमानत जब्त होगी, और उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बड़ा बयान भी सामने नहीं आया। लेकिन गुजरात को लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि वहां पर देखिए हम 58 सीटें तो कम से कम निकाल ही रहे हैं और बाकी आगे का कुछ पता नहीं। देखिए कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है आम आदमी पार्टी का इस चीज को लेकर कि गुजरात में भी वो इस तरह से कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि गुजरात में बीजेपी का ही बहुत अच्छा नाम रहा है, कार्य रहा है, और वहां की जनता बीजेपी को काफी पसंद भी करती है। तो आम आदमी पार्टी को लेकर इतनी चीजें या इतना कॉन्फिडेंस दिखाना उनके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम आंकड़ा देखें पहले का और अब का, तो उसको देखकर नहीं लगता कहीं से भी कि आम आदमी पार्टी वहां कुछ खास करके दिखाए गुजरात में। आम आदमी पार्टी कुछ खास करके दिखाए गुजरात में। साक्षी ने ऐसा क्यों कहा वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए आंकड़े जो कहते हैं, पिछली बार करीबन 26-27 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था गुजरात में, और उन सीटों पर देखिए आधे से ज्यादा सीटों पर लगभग बीजेपी ने कब्जा किया था और उतने आधी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो ये देखा गया कि आम आदमी पार्टी को वहां पर भी नोटा से भी कम वोट वहां पर भी पड़ा और आम आदमी पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन इस बार साक्षी, हम चाहे हिमाचल की देखिए, हिमाचल की बात अगर करी जाए तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने कई बड़े मुद्दे उठाए हैं। वहां पे देखिए पानी का मुद्दा उठाया, पीने का पानी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य के लिए देखिए हॉस्पिटल, वहां पे देखिए पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम इलाके हैं, तो थोड़े घर भी दूर दूर हैं, गांव दूर दूर हैं, तो स्वास्थ्य के हॉस्पिटल भी दूर दूर हैं। तो उसको दुरुस्त करने के बारे में सोचा। तो क्या देखिए दिल्ली के मैदानी इलाके में दिल्ली शहर बसा हुआ है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र कुछ अलग हो जाता है वहां पर। तो वहां की जो सिस्टमैटिक तरीके से जिस चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो उनकी चीज उत्तराखंड में भी फेल हो गई थी। तो क्या वो चीज हिमाचल में पास हो पाएगी? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल इन चीजों को बहुत आसानी से बोल देते हैं। उत्तराखंड के लिए भी उन्होंने बहुत आसानी से बोल दिया था। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की जनता का जवाब मांगे अरविंद केजरीवाल के सवाल पर या उनकी स्पीच पर, तो उनका साफ साफ कहना है कि एक बार हमारे गांव तो आकर देखिए, एक बार जरा जो जिस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह से हम पानी लाते हैं, जिस बिजली के साथ हम रह रहे हैं, क्योंकि वहां पे और भी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बहुत इतना आसान भी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो वहां पर हो पाए। जिस तरह से दिल्ली में आपने काफी चीजों को लेकर काम किया, लेकिन वो एक पहाड़ी इलाका है, पहले तो वहां पे समझने में ही टाइम लगेगा, पहले वहां की जनता से कनेक्टिविटी बनाने में बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद आप वो कार्य कर पाएंगे। तो वो इतना आसान नहीं है। जिस तरह से पहाड़ी इलाके में इतनी सारी बिजली चीजें हैं, इतनी ऐसी पिछड़ी चीजें हैं, उनको संभालने में ही बहुत टाइम लगेगा। तो कहां तक वो उस चीजों को पहले कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए एक रोड मैप है अगर अरविंद केजरीवाल के पास, तो जो जनता के सामने बिल्कुल रखना चाहिए। एक रोड मैप तैयार होना चाहिए और एक प्लान के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए। वहीं अगर देखिए हम गुजरात की बात करें आम आदमी पार्टी की, तो गुजरात में देखिए आदिवासी वोटर्स हैं, जो मैं आपको बता देता हूं कि करीबन पिछली बार देखा गया था कि 15 सीटें जो ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, वो आदिवासी प्रभावित थी। 9 आदिवासी प्रभावित सीटों पर लगभग बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो इस बार इस वोट बैंक पर भी अरविंद केजरीवाल की नजर। अरविंद केजरीवाल ने इस बार देखिए आदिवासियों के शिक्षा का मुद्दा उठाया है, आदिवासी जो बच्चे हैं उनकी बेहतर जिंदगी का मुद्दा उठाया है, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाया है। इसी के साथ साथ नर्मदा परियोजना जो थी वहां पर, उसके बारे में आदिवासी लगातार कंप्लेन कर रहे थे, उन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर भी उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की है। तो क्या आदिवासियों को टारगेट करके इस बार अरविंद केजरीवाल सीटें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस बार वो सिर्फ वहां पर एक प्लान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देखा जाए कि 2024 में कैसे वहां पर काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो वही है कि उन्होंने टारगेट देखा कि अगर आदिवासी पे हम टारगेट रखते हैं तो शायद वहां से भी हमें अच्छे वोट मिल सके, वहां से हमारा अच्छा काम हो सके। तो एक टारगेट जो रहा उनका आदिवासी की तरफ रहा, उनकी पढ़ाई को लेकर रहा, तो वो भी देखने को मिलेगा कि उनसे उनका क्या रिजल्ट और कितना फायदा होता है। लेकिन वही है कि जनता वहां की अब तक जिनसे खुश रह पाई है, हालांकि अगर वहां से सेटिस्फाई ना होती तब लगता कि शायद अरविंद केजरीवाल की बातों में वो आकर उनको वोट दे, उनकी बातों में आ जाए और वहां पर वो अपना कार्य दिखा पाए। लेकिन वही है कि पहले से वो जिस सरकार के साथ इतना खुश है और सेटिस्फाई है, तो क्यों वो एकदम से दूसरी सरकार का ट्रायल लेना चाहेंगे? साक्षी, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, आपको क्या लगता है जिस तरह से अभी देखिए सियासी बयानबाजी सिर्फ शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश के चुनाव और बाकी 5 राज्यों के चुनावों को गए हुए भी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, नतीजे कुछ ही वक्त पहले सामने आए थे, आपको क्या लग रहा है कि अभी से जो सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो,
आखिरकार क्या आपको अभी से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी राज्य में पेच फंसेगा, या फिर जैसे बीजेपी निर्विरोध कई राज्यों में जीत के वैसी जीत हासिल करेगी, आम आदमी पार्टी इस बार कुछ अलग करके दिखा सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अलग करके दिखा सकती है। हालांकि बीजेपी भी बहुत अच्छा दांव खेल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अच्छा कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही है अपने काम को लेकर। जिस तरह से थोड़ा समय लगा, लेकिन दिल्ली के बाद पंजाब में आने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी को एक अलग कॉन्फिडेंस आ चुका है चीजों को लेकर कि हम अब गुजरात से लेकर हिमाचल से लेकर और जगह भी अपनी जो सत्ता है, अपनी सरकार है, वहां खड़ी कर सकते हैं। तो उसको लेकर उनमें कॉन्फिडेंस आ गया इसी के साथ। लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं एक गलती भी कर रही है, कहीं ना कहीं उनके जो मंत्री हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले जाते हैं पार्टी को। बिल्कुल जी, तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बहुत उनकी छवि पर फर्क पड़ता है, एक पार्टी की छवि पर फर्क पड़ता है। उसके बाद एकदम से बीजेपी में शामिल हो जाना, एक कॉम्पिटिटर पार्टी में शामिल हो जाना, एक और बड़ी छवि पर फर्क पड़ता है। तो अगर इस तरह से चलता रहा, उनके इस तरह से मंत्री निकलते रहे, तो उनके आगे दिक्कतें उनको बढ़ सकती है। हालांकि वो कार्य अच्छा कर रहे हैं अगर इस तरह से चलते रहे, लेकिन वही है कि जहां पर उन्हें वहां पर फोकस ज्यादा करना चाहिए, जहां पर दूसरी पार्टी अच्छा कार्य उस समय नहीं कर पाई, तो वहां पर बिल्कुल उन्हीं हिस्सों पर फोकस करने की जरूरत है जो दूसरी पार्टियां, दूसरी सरकारें काम नहीं कर पाई, और उसी को मुद्दा बनाने की जरूरत है। और कोशिश करने की जरूरत है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो बाकी पार्टियों में शामिल ना हो जाए, उससे पार्टी की छवि को बहुत नुकसान पड़ता है। आगे आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी और क्या नए नए हथकंडे अपनाती है, और बीजेपी जिस तरह से अभी से तोड़ मरोड़ना शुरू कर चुकी है, क्या आगे भी ये बीजेपी खेल जारी रखती है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।